किसी के एक कहानी निंदा के फल के ऊपर। कभी किसी की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, आइए जाने। राजा पृथु, सभी ने उनका नाम सुना है। एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचे। तभी वहां एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुंचे। तो सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देखकर पृथु क्रोध से भर गए और उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचार किए ही तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उनके पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव के थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और साधु भिक्षा लेकर वहां से चले आए और वह लीद कुटिया के बाहर कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार करने के लिए जंगल में आए। राजा जो पृथु था, उन्होंने जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ है। उन्होंने देखा यहाँ तो ना तो कोई तबेला है और ना ही दूर दूर तक कोई घोड़ा दिखाई दे रहा था। एक कहानी, जब दूर दूर तक उन्होंने नजर दौड़ाई तो उन्हें कहीं पर भी घोड़ा नहीं दिखाई दिया। तो आश्चर्यचकित होकर उन्होंने कुटिया के अंदर गए और साधु से बोले कि महाराज, बड़ी आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर आसपास ना तो मुझे कोई घोड़ा दिखाई दिया है और ना ही कोई तबेला, तो इतनी सारी घोड़े की लीद आई कहाँ से। तो साधु ने कहा, राजन, ये घोड़े की लीद मुझे किसी राजा ने भेंट की थी, मेरी भिक्षा पात्र में डाल दी थी। अब समय आने पर यह लीद उसी को ही खानी पड़ेगी। यह सुनकर राजा पृथु पूरी घटना उनको याद आ गई और वे साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया कि हमने तो थोड़ी सी लीदी डाली थी, पर यह इतनी अधिक कैसे हो गई। तो साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वह प्रतिदिन प्रफुल्लित होता रहता है, यानी कि बढ़ता रहता है, और समय आने पर वो लौटकर हमारे ही पास आता है। तो राजन, यह उसी का परिणाम है। जब दूर दूर तक साधु की ये बात की जानकर पृथु आश्चर्यचकित हो गया कि समय आने पर जो भी हम किसी को कोई चीज देते हैं वो लौटकर हमारे पास ही आती है। तो राजा, उन्होंने कहा, पृथु राजा, यह उसी का परिणाम है। सुनकर पृथु की आंखों में आंसू आ गए और अश्रुधारा जब बहने लगी तो वह साधु से विनती करने लगे कि महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, आइंदा मैं ऐसी कभी भी गलती नहीं करूंगा। मुझे कृपा करके कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। तो राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोला, ठीक है राजन, एक उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, और आप कोई भी ऐसा कार्य करना जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो। तब जब लोग आपको गलत देखेंगे तो वो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका पाप उतना ही हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वाले के हिस्से में चला जाएगा। आपका अपराध यह सुनकर साधु की ये बात की साधु द्वारा बताए गए उपाय को सुनकर राजा अपने महल में चला गया और वहां सोच विचार करने लगा। और अगले दिन सुबह ही उसने एक शराब की बोतल ली और चौराहे पर बैठ गया। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि कैसा राजा है, कितना निंदनीय कार्य कर रहा है, क्या ये इसे शोभा दे रहा है, बड़ा ही अशोभनीय कार्य कर रहा है। पर निंदा की परवाह किए बगैर राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करता रहा। इस पूरे कृत्य के बाद जब राजा पुनः साधु के पास पहुंचे तो लीद का ढेर के स्थान पर मुट्ठी लीद ही रह गई थी। उसे आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज, ये कैसे हुआ, इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया। साधु ने कहा, राजन, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण ही हुआ है। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सबके हिस्से में बराबर बराबर बट गया। गुरु जी कहते हैं कि जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके साधु द्वारा बताए गए उपाय जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का भी बोझ उठाना पड़ता है। हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगते या रोकर, हम जैसा किसी को देंगे वैसा ही तो हमारे पास लौट कर आएगा। इसलिए सदैव अच्छे काम करें, किसी की निंदा करने से बचें, साथ ही संगत की सेवा करें, सत्संग सुने, सत्संग में फरमाए हुए वचनों को अपने हृदय में बिठाएं और किसी का बिना वजह निंदा करने की कर्मों को मत ढूंढिए। तो दुनिया में जो कोई करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए हम अपने आप क्यों देखें, अपने आप को देखें बस।
अपने अंदर झांके, ना कि दूसरों की निंदा करें, चुगली करें। अब हम किसी की निंदा चुगली करने से नहीं हटते हैं तो हमारे कर्मों का ढेर भी उसी लीद की तरह बढ़ता जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करें, अच्छे काम करें। हमारे कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को सफल बनाएं।